आश्रम में जाते हैं। इधर क्या होता है कि राम राम कही सुमंत घर जाते हैं अयोध्या के राजमहल में, और जब राजा देखते हैं कि सुमंत आ गया, राम लक्ष्मण नहीं लौटे, तो राम संदेश सुना देते हैं कि भाई अब वो आने वाले नहीं है, अब तो उन्होंने तमसा नदी पार कर दी है, अब तो अयोध्या से वो बहुत दूर चले गए हैं। राम राम कही प्रभु राम, और राम राम सुमरत कर, और सुर पूछे सुर राव पूछे सुरधाम। राम राम कहते हुए महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। सारे महल में रानियां बगल में थी, रोने लग गई, हाहाकार मच गया, शोक की लहर पूरे राज्य में फैल गई। वशिष्ठ जी ने कहा धैर्य रखो, इस समय तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है रानी, रोने से काम नहीं चलेगा। महाराज दशरथ का जो पार्थिव शरीर था वो तेल की कढ़ाई में डुबो दिया गया कि जब तक पुत्र नहीं आएगा तब तक दाह संस्कार कौन करेगा। और फिर मंत्रियों को भरत जी जहां ननिहाल में थे केकय देश में पहुंचाया गया। वहां जब बहुत बुरे बुरे सपने देख रहे थे महाराज भरत जी, तो भरत जी को जब लेने के लिए मंत्री पूछे, भरत जी ने कहा क्या बात है, मेरे माता पिता सब कुशल से हैं? बोले महाराज आपको बुलाया है। बोले बताना नहीं कुछ। बोले क्या, कैसे, किस हेतु आप लोग आए हैं? बोले महाराज आपको बुलाना है। बोलते क्यों नहीं हो कुछ, क्या बात हो गई? बोले आपको शीघ्र चलना है। भरत शत्रुघ्न ननिहाल से लाए गए हैं। नांदी ग्राम के बगल में एक मंदिर है जहां सारे पितरों की फोटो रख दी जाती थी, वहां प्रणाम करने के लिए गए, लेकिन वहां के जो महंत थे, पितृ जो पुरोहित थे उन्होंने देखा कि भरत आ गए, उन्होंने किवाड़ बंद करके और वहां से अदृश्य हो गया, छुप गया, क्योंकि वो देखेंगे कि यहाँ तो राजा दशरथ की फोटो रख दी गई है तो उनको बहुत कष्ट होगा। अयोध्या का ध्वजा झुका हुआ मिला, मार्ग में सब रोते हुए दिखे, किसी ने कुछ नहीं कहा। भरत महाराज जब महल में पहुंचे, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, कैकेयी माता से मिले, और ये खबर जब लगी कि पिताजी शुरधाम पहुंच गए हैं, तो कैकेयी से कारण पूछा भरत जी ने कि पिताजी का ऐसा अकस्मात क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि राम वनवास हो गया है, राम जी को वनवास दे दिया गया है, और राम के वियोग में तुम्हारे पिता ने प्राण त्याग दिए, और ये तुझे राजा बनाने के लिए ये सब मैंने किया, और मेरे साथ सहायक थोड़ा मदद करने के लिए मेरी दासी मंथरा हुई। तो इतना सुन करके शत्रुघ्न ने मथुरा पर प्रहार कर दिया, लेकिन भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, भरत ने उनको मथुरा को छुड़ा दिया। और सज्जनों, जब कैकेयी ने ये शब्द कहा तब महाराज भरत ने क्या कहा कि तू जननी जननी भई, तू माँ वही है जैसे तेरी माँ ने किया था। क्या लगता है तुझे कि मैं राजगद्दी पर बैठूंगा? कितना कलंक माँ आपने मेरे लिए किया। तो कैकेयी ने कह दिया कि भरत एक शब्द आगे कहोगे तो धड़ से शीश उतार दूंगी। ये शब्द जब भरत ने सुना तो भरत समझ गए कि इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है। कोई माँ अपने पुत्र के लिए इतनी बड़ी बात, गर्दन काटने की बात नहीं कह सकती है। भरत चुप हो गए, भरतलाल एकदम मौन हो गए, और महाराज भरत जी सीधे कौशल्या भवन में पहुंचे और कौशल्या के पैरों में गिर गए और कहने लगे, माता आपकी चरणों की सौगंध है माता, मुझे इस रहस्य का कोई पता ही नहीं है। मां, जो ब्राह्मणों की आलोचना करने का पाप लगता है वो पाप मुझे लगे, जो ब्राह्मणों का दिया हुआ दान रख लेते हैं वो पाप मुझे लगता है, और उससे बड़ा पाप ये है
कि कोई ऐसा किसी भूखे के पास से भोजन, किसी को दिया हुआ दान, उसको उठा करके और उस दान को दूसरे को दे दे, वो पाप मुझे लगेगा। किसी भूखे की थाली उठा करके और बोले कि तूने तो एक दिन से खाना नहीं खाया पर बगल वाला 3 दिन का भूखा है, उसको उस भूखे का थाल उठा करके और दूसरे को भोजन कराओ, यानी एक भूखे से भोजन छीन करके और धर्मात्मा कोई बने कि मैं दान कर रहा हूं, यानी भूखे का भोजन छीन के और दूसरे को खिला रहा है, तो वो महापाप मुझे लगे अगर इस शरारती का मुझे पता हो। अथवा वो पाप मां मुझे लगे जो गंगा में मुंह करके जो मलमूत्र को त्यागता है, वो पाप मुझे लगे अगर मुझे इस शरारती का बिल्कुल भी पता होगा। पापा फूट फूट करके रो पड़े। भरत जी कौशल्या ने गले से लगाया, बोले बेटा तो चैन से राज कर और तेरे राम आएंगे। बोले नहीं माँ, ये हरगिज नहीं हो सकता, लेकिन जाते समय वो उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा होगा। बोले बेटा तेरे लिए यही कहा कि तू पहले मेरे माँ मुझे ऐसा वचन दे कि मेरी अनुपस्थिति में मेरा भरत कुछ कर न ले। इसलिए बेटा तुझे धैर्य की आवश्यकता है, इस समय तुम धैर्य रखो और तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है। राम तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। तो माता अब बताओ मेरे को आप क्या चाहती हैं कि मैं राजगद्दी पर बैठूं? बोले नहीं पुत्र, जो मैं कहती हूं तो पहले उसकी आज्ञा का पालन कर। बोले मैं करूंगा। तो बोले अपने पिता की अंत्येष्टि पूरी कर, पिता का कर्म अंतिम क्रियाकर्म करके 13वीं करके फिर बात करेंगे। 13वीं की महाराज दशरथ की पुत्र भरत शत्रुघ्न ने। उसके बाद जब वशिष्ठ जी आई सभा में, तब वशिष्ठ जी को पूछा भरत जी ने कि गुरुदेव आप त्रिकाल ज्योतिषी हैं, आखिर आपने कैसा मुहूर्त निकाला कि राम जी को गद्दी पर बैठना था? यहाँ पिता का मरण हो गया, राम का वनवास हो गया, 3 माताएं विधवा हो गई, ये आप तो त्रिकाल ज्योतिषी थे, तो कैसा मुहूर्त था ये? इतना सुन करके वशिष्ठ जी कहने लगे कि सुनऊं भरत भाभी प्रबल और बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। बिलखते हुए शब्द क्या है? बिलख कहे मुनिनाथ। बिलखते हुए कहा कि हानि होनी होगी तो हानि होनी होगी तो होगी, जब लाभ का समय होगा तो लाभ भी होगा, जिसका जन्म होना होगा तो जन्म होगा, और मरण का समय कोई किसी का बदल नहीं सकता है। यश प्रतिष्ठा जिस दिन आपके भाग्य में होगी उस दिन प्रतिष्ठा भी मिलेगी, और जब अब ग्रह दशा बिगड़ेगी तो अपयश का भी सामना करना पड़ता है बेटा। हानि लाभ जीवन मरण ये जश अपयश विधि हाथ। आप भरत गद्दी पर बैठो। भरत जी ने कहा जिस भरत का नाम लेके गुरुदेव इतनी हलचल हो गई है, जिस भरत का नाम लेते ही यहां इतनी अनहोनी हो गई और आप मुझे गद्दी पर बिठाते हो। बोले बेटा तुम्हारे लिए जो वचन कहे हैं उनको तो पूरा करो। बोले पहले राम दर्शन करेंगे फिर उसके बाद सोचा जाएगा। अब सज्जनों हरि कथा प्रेमियों, जब भरत जी ने कहा कि कल हम सब राम जी के दर्शन के लिए जाएंगे, और माताओं आप लोगों को भी मेरे साथ चलना होगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप सब लोगों को मेरे साथ चलना है। भरत जी के साथ पूरी अयोध्या की सेना राम जी को मिलने के लिए जा रही है, क्योंकि सोच जानते हैं भरत जी कि कहीं मेरी नहीं मानेंगे तो माताओं की तो मानेंगे। तो जब भरत जी सेना लेकर के आए, वही गुह्यराज उसी रास्ते गए जहां निषाद और गुह्यराज थे। उन्होंने जब देखा कि भरत सेना लेके जा रहा है तो गुह्यराज और निषाद ने सेना खड़ी कर दी कि भले हम भरत के सामने जीतेंगे तो नहीं, लेकिन राम हो सकता है कि अगर वो राम जी से युद्ध करने के लिए जा रहा होगा, उसके मन में कोई कुटिलाई होगी, तो
हम उससे युद्ध करेंगे, राम कार्य के लिए हम अपने प्राणों को न्योछावर कर देंगे, रोकेंगे भरत की सेना को। तो जो गुह्य राज थे बुजुर्ग, उन्होंने कहा पहले युद्ध तब छेड़ेंगे, पहले भरत की मनसा का पता करेंगे कि भरत राम से मिलने के लिए, उनको मारने के लिए जा रहा है, उसको राज का प्रलोभन है कि राम लक्ष्मण को बड़म भाई मार करके और हमेशा एक छत्र राज मैं करूंगा, या वो राम के प्रति उनका प्रेम है, वो दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसका पता कैसे होगा। तो वहां पर जो बुजुर्ग और अनुभवी जो निषाद राजा की जो प्रजा थी, उनमें से बड़ी बड़ी बूढ़ी माताओं ने, बुजुर्गों ने कहा कि ऐसा करो कि पूछ तो सकते नहीं है, भोजन रखते हैं, एक तरफ राजसिक भोजन रखते हैं और एक तरफ सात्विक भोजन रखते हैं, फल पुष्प इत्यादि वो सब रख दिया गया। और फिर उसके बाद सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, एक तरफ राजसिक भोजन जैसा सेना को दिया जाता है, तामसिक भोजन जिसमें खाना पीना वगैरह सब था। तो जब रख दिया गया भरत के सामने, महाराज पहले आप जल पान करो। भरत ने केवल पुष्पपत्र जो फल थे उनको खाया भी नहीं, एक फल भोग स्वरूप प्रसाद स्वरूप लिया, आगे बढ़ गए, बोले नहीं ये राम दर्शन के लिए जा रहे हैं। और जो राजसिक भोजन था उसकी तरफ तो पलट के भी नहीं देखा। उसके बाद सज्जन फिर आगे गए, आगे जाने के बाद में फिर भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भरत जी पहुंचे, वहां एक बसेरा किया, सेना सहित भरद्वाज ऋषि को प्रणाम किया और कहने लगे भरत जी कि मैंने शायद प्रभु श्री राम जब जंगल में गए उनको कष्ट हुआ होगा, तो उनके मन में मेरे प्रति कुछ क्रोध तो नहीं था। ऋषिवर रोते हुए बोले नहीं भरत, राम जी ने तो ये कहा कि भयहु सफल शुभ साधु समाजा, भयहु सफल सब साधु समाजा, देख तुम ही रघुनंदन आजा, देखे तुम्हें रघु नंदन आजा। बोले